कुछ कल पेपर देख लेते हैं यूपी स्पेशल, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, तो यूपी स्पेशल पे ही हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, सर क्या टाइमिंग चेंज हो गई क्लास की? नहीं, टाइमिंग क्लास की चेंज नहीं हुई है परविंदर जी, आज के लिए ही हम लोगों ने रखी है ये वाली, क्योंकि कल आरओ का एग्जाम हुआ था यूपी में, यूपी स्टेट में, तो बस उसका एनालिसिस कर रहे थे थोड़ा सा। अब देख लेते हैं कल जो पेपर हुआ था उसमें यूपी स्पेशल के कितने क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, देखा है पेपर आपने? नहीं देखा, क्यों? पिछले साल नहीं देना है? अगले साल देना है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो हमने पढ़ाया है आपको उसमें फंसे कि नहीं फंसे। हमें केवल इस वाली क्लास में यूपी स्पेशल देखना है। ये थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, ये इकॉन पॉलिटी भी डाला है, और पॉलिटी देखेंगे नहीं, पॉलिटी वाली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया था जब आपको पंचायत समिति वाली बात बता रहा था, लास्ट मेरा जो लेक्चर था, है ना, पंचायत समिति के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी एज होनी चाहिए। इसमें दिया है 18। उस दिन मैंने क्या बताया था, जिस दिन आप लोगों से पूछा था, है ना, तो यही आ गया है आपका। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आए हैं, और इस पे मैंने क्या किया था, फोकस करवाया था ना आपसे, और ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं करवाया था, लेकिन आप लोगों से पूछा था इन सब चीजों पे, जब मैं आपको राष्ट्रपति, गवर्नर, इन सब की एज पूछ रहा था आपसे। ठीक है, इसके अलावा ये वाला उत्तर प्रदेश में 9 आर्थिक क्षेत्रों में मैंने बताया था, जब आर्थिक क्षेत्र बता रहा था तो 4 आर्थिक क्षेत्र थे, है ना, पू, जिसमें वो वाली ट्रिक बताई थी, पके पू वाली, और वो पब के पूर्व वाली, इकोनॉमिक डिवीजन जब बता रहा था यूपी का। और ये जो 9 थे, कृषि जलवायु वाला, वो पूरा मैप बनाया था मैंने आपको, है ना, याद है? तो उसमें बताया था कि ये जब मैं आपको आर्थिक परिदृश्य बता रहा था, याद करिए वो वाली स्लाइड, या जहाँ पे आपने लिखा होगा यूपी स्पेशल, नोट किया होगा, तो मैंने वहां पे आपको पहली क्लास, मतलब जब इकोनॉमिक वाला सेक्शन बता रहा था, तो मैंने बताया था कि सॉइल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, है ना, फिर एग्रो क्लाइमेटिक्स, फिर इकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ यूपी, ये सारे एक ही में बता दिया था आपको, और 2 बार बताया था, तो वो आया है ये। ठीक है, तो ये सब पढ़े ही हैं, ये सब मैंने पढ़ाया है आपको। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ गया ना? और उसका स्पेशली मैंने क्या बनाया था, यूपी के मैप में समझाया था आपको। ठीक है, केवल मैंने यूपी और पॉलिटी के ही डाले हैं इसमें। ठीक है, इसलिए क्योंकि यूपी और पॉलिटी मेरे सब्जेक्ट थे। ये पुस्तक मेला का तो खैर आपको नहीं बताया था, करंट का था, तो खैर ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है, तो मैं बताऊंगा भी नहीं आपको इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा करंट जब मैं पढ़ा रहा था आपको, नोबेल प्राइज वाले, आपने देखी थी वीडियो, जिसपे मैंने ये कहा था नरगिस मोहम्मदी, और पूरी ईरान की कहानी बताई थी कि वहां पे हिजाब को लेकर जो है फाइटिंग हो रही है, वहां पर फांसी दी जा रही है लोगों को। ईरान के लिए नहीं बताया था, जब मैं ईरान को फोकस करके, मैंने ईरान की तो बहुत चर्चा की थी, याद करो, जब भी ये ईरान जहां पर भी आ रहा है वहां पे मैं ईरान की चर्चा करता हूँ कि वो बहुत लाइमलाइट कंट्री है इस वक्त, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें ये वाला जो स्टेटमेंट आया था प्रेस की स्वतंत्रता वाला, है ना, ये ना बता के मैंने वहां पे क्या बताया था, जबकि हिजाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो है वीमेन राइट्स के बात कर रही थी, जब मैंने नोबेल प्राइज वाला आपको बताया है ना, उसमें मैंने ये बता रखा है। ठीक है, वो वीडियोज आप देखिएगा। ताज महोत्सव आया था, ये भी मैंने आपको बताया था कि ताज महोत्सव, क्योंकि ये बताया इसलिए नहीं था, ये कॉमन चीज थी, ताज महोत्सव जो है आपका, ताज जहां होगा वहीं लगेगा, और इसमें स्टेटमेंट ये दे रखा था कि लखनऊ में है। ठीक है, मधुबनी ये सब तो खैर नहीं कर सकते इसमें।
संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। स्पेशली मैंने बोला था क्या आता है, सन पूछा जाता है उसका, सन पूछेगा। और बताया था कि ललित और संगीता दोनों से याद रखिएगा उसकी। 2 क्वेश्चन आए, एक यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी इसका ईयर गलत है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया होगा यहाँ पर चीनी की, ये तो शायद मैंने आपको नहीं बताया चीनी वाला, लेकिन मैंने इतना बताया था आपको कि चीनी में पहले जो आपका यूपी था नंबर 1 था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र हो गया था। जब मैंने शुगर प्रोडक्शन में बताया था कि यूपी में दूसरे नंबर पे है, तो मैंने ये बोला था कि महाराष्ट्र हो गया है, लेकिन हो सकता है मैंने ये नहीं बताया होगा कि पहले यही था, मतलब यूपी था, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण तो मैंने आपको बताया नहीं था, पढ़ाया था क्या वन्य जीव संरक्षण, वाइल्ड लाइफ? हाँ वो तो पढ़ाया है, टाइगर रिजर्व भी पढ़ाया था। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का कि इसमें जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है, लेकिन मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं बताया होगा। कहाँ पर है ये बताया था। हाँ ठीक है, तो ये सब चीजें ये बताया था। लेकिन जब मैंने यूपी का सेंसस पढ़ा रहा था, आपको ट्रिक बताई थी ना, जब वो उमा का विवाह हुआ था और फिर जनघनत्व वाली बात की थी, जनसंख्या घनत्व वाला, ये पॉइंट मैंने आपको भारत से रिलेट करके भी बताया था, है ना। यूपी का तो बता ही रहा था, आपको भारत की भी बात बता रहा था ना उस वक्त। और मैंने कहा था कि कैसे याद करना है, उमा का विवाह हुआ, उमा को हटा दो, फिर विवाह से स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना। तो बिहार, इस पे तो बात हुई है ना हमारी। कहाँ गई? इसलिए चर्चा करवा रहे हैं आपको कि हौसला बढ़ेगा कि जो आप यहाँ पढ़ रहे हो वो पेपर में आएगा, ठीक है। ये केवल इतना ही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग हौसला बनाए रखें अपना, कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है। भले ही मेरा एक्सपीरियंस कम है पढ़ाने का, लेकिन एग्जाम देने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है। ये जब हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तब आएगा उसमें। अच्छा, ये पिछवाई चित्रकला आई थी, ये मैंने आपको बताया नहीं है ना, मैं बताता, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए डाला हूँ ये वाला क्वेश्चन कि आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें क्या होती हैं, कॉमन सेंस पे आधारित होती हैं, ठीक। जैसे देवी काली भगवान शिव और ये श्रीनाथ जी स्लैश करके कृष्ण लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 देने की जरूरत नहीं थी, 1 से काम चल जाता है। यहाँ 2 दिए हैं, यानी कि यही आंसर है। समझ में आया? मतलब क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर बाई चांस भाई जो श्रीनाथ को नहीं जानते और कभी ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं श्रीनाथ नहीं, वहां तो श्री कृष्ण जी की पेंटिंग्स होती हैं, तो इसलिए दोनों ही, क्योंकि यही आंसर था इसलिए उनको दोनों ही देने पड़ेंगे। समझ में आए? तो ये कुछ चीजें हैं कॉमन सेंस पे आधारित होती हैं, ठीक है। सर श्रीनाथ ही श्री कृष्ण, हाँ, साउथ और उसमें अंतर है ना, साउथ और आपका क्या नॉर्थ, दोनों में डिफरेंस है। श्रीनाथ को वहां, मतलब श्री कृष्ण को वहां श्रीनाथ कहा जाता है, यहाँ श्री कृष्ण कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आ रही बात कि कॉमन सेंस भी लगाना है कुछ चीजों में, जैसे कि मैंने एक में कॉमन सेंस नहीं लगाया है, ठीक है। ये वाला मैंने बताया था आपको, चारागाह वाला। हाँ, वो जब उन्होंने बोला था कि चारा का घोड़ा, रानी लक्ष्मीबाई वाली बात मैंने बताई थी आपको, ये वाला, ठीक है। अब देखिए बकरी वाला भी बताया था मैंने, मखदूम वाला, ये दोनों मैंने ये वाली नहीं बताई थी। लेकिन वाराणसी में मैंने ये बताया था कि कैसे याद करके रखने हैं, वाराणसी के इंस्टीट्यूट, जब मैंने बताया था आपको वाह वाले और भी वाले, जैसे सब्जी चावल, ठीक है। और वहां से क्या था एक और सब्जी, ऐसे जो वाह वाले आ रहे थे वो सारे आपके कहाँ होंगे, वाराणसी में। ये वाला जो था इसके साथ लगा दिया वाराणसी, तो इसमें वाह वाला कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, जिसमें वाह शब्द नहीं है, तो यानी कि ये क्या है आपका गलत है, ये वाराणसी में नहीं होगा। आई बात समझ में? इसलिए छोटी छोटी ट्रिक्स बताता हूँ काम की, ठीक है। कर्जन वर्जन तो हिस्ट्री वाले सर से पूछिएगा, ये तो मुझे भी तक नहीं आता है,
पता नहीं क्या चीज है ये वाला, लेकिन तुक्का लगाता तो मैं 1 और 2 दोनों कर देता। अच्छा, ये तुलसीदास का जन्म हुई, बात हुई थी ना इस पे? बांदा में हुआ था। बांदा में कहाँ हुआ था? अरे नहीं, वो मैंने कहाँ बताया था तुलसी का? इस पर चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी पहले? हुई तो हुई थी। हाँ। ये इन्होंने एकदम सही किया है कि राजापुर में हुआ था, लेकिन ये बांदा जिला नहीं है, ये क्या है, चित्रकूट है। आपने राजापुर। ठीक है। और जब मैं बता रहा था तब मैंने ये भी बताया था कि ये चर्चा में है तो आ सकता है क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। इसके अलावा जो टोडरमल या फिर बीरबल, इनकी जब मैं बात कर रहा था मैंने कहा ये इंडियन हिस्ट्री में है, वहां पढ़ लेंगे, यहाँ मैं बस बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चीजें मतलब जो चीज बताई है जिस पे सही से चर्चा हुई है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मतलब विशेष फोकस करवाया गया आप पे आपको। सिमिलरली जब मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपसे ये कहा था कि पार्ट्स याद कर लीजिएगा, कहे थे ना, अगर पार्ट्स याद कर ले तो ये आराम से निकल जाता बिना आर्टिकल पढ़े हुए भी, इसलिए कह रहा हूँ कि पार्ट्स आप याद कर लीजिएगा। ये बताई थी भारत की जनगणना, ये तो नहीं बताई थी आपको क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने जब यूपी की जनगणना आपको बता रहा था तो मैंने आपको कहा था कि वो परसेंटेज नहीं बता रहा था, फैक्ट्स एंड फिगर, तो वहाँ नगरीय और कौन सी होती है दूसरी, रूरल ग्रामीण वाली, वो आबादी मैंने बता रहा था आपको, लेकिन मैंने ये नहीं बताई होगी वहां पे, इंडिया वाली। ये देखो फिर से राज्य ललित कला, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी, करवाया था ना आपको, बोला था इस पे ही, और इन दोनों पे ही बोला था कि केवल ललित और संगीत को याद रखना, ललिता और संगीता के नाम से, ललित और संगीता के नाम से। ठीक है, ये तो पॉलिटी का पार्ट है, पॉलिटी पे भी चर्चा करेंगे हम, पॉलिटी वाले पेपर पे, वो वाले पे मतलब जो नेक्स्ट क्लास है। ठीक है, बाकी जितना भी अगर आपने क्योंकि पॉलिटी तो हम पूरा कवर नहीं कर पाए उस पर, ये तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन जितना भी पढ़ा है उससे वो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट था, जिस पे मैंने फोकस करवाया है आपसे, जिस पे फोकस करवाया है। मुरादाबाद के लिए भी मैंने बताया था आपको, तांबे वाली चीज है ना, पीतल नगरी कहते हैं इसको, ये वाली बात नहीं बताई थी, मैंने सोचा नहीं था कि ये पूछेगा ये वाला, कि पहला जो है ये उत्तर भारत का, लेकिन जौनपुर पढ़ाया था ना आपको। यस सर। क्यों पढ़ाया था? इसीलिए पढ़ाया था कि यूपी स्पेशल में हालांकि वो इंडियन हिस्ट्री का भी पार्ट है, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया था कि मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ जौनपुर को। ठीक है, इसीलिए पढ़ाया था कि क्योंकि वो यूपी स्पेशल में भी आ जाता है और वो हिस्ट्री में भी आ जाता है। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था जौनपुर को सिराजे हिंद कहते हैं। ठीक है, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? इसके अलावा आपका पंजाब, ये तो हिस्ट्री है आपका। अच्छा, ये याद रखना, ये बीना का नाम मैंने बताया था आपको, जब मैं बेतवा और केन बेतवा लिंक वाली बात बता रहा था, नहर प्रणाली जब थी, तो मैंने कहा नहीं था, जब मैं पनकी बता रहा था, पनकी, बीना, पन्ना, हाँ सर, जब पढ़ा रहा था तब मैंने बीना भी बताया था। जब मैं कह रहा था आपसे हीरा, हाँ हीरे ढूंढवा रहा था जब मैं आपसे, ठीक है, याद है। और फिर जो है वो पन्ना से होते हुए जा रही थी, तो पन्ना में टाइगर रिजर्व है, वो वाली जो, तो वो जो नहर आ रही थी जो केन बेतवा को लिंक कर रही है, वो बीना पनकी के नाम से ही आ रही थी। इतना जिक्र किया था, लिखवाया नहीं था मैंने कहीं पे। नंदनी कृषक समृद्धि योजना करवाया था, ये वाली, ये करंट का है। और मैंने करंट की कुछ ही 4-5 ही पॉलिसी आपको लिखवाई है, मुश्किल से 8 होंगी, उनमें से एक ये थी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसके अलावा मैंने ये भी बोला था गौ संवर्धन योजना, उस पर भी फोकस करिएगा क्योंकि ये सारी जो है उसके ही पार्ट हैं। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था, जब ये देसी गाय की नस्लों के नाम बता रहा था, और मैंने ये कहा था कि 20 हैं टोटल, लेकिन याद करनी है आपको 3 जो फेमस हैं, 2-3 जो लिखवाई थी उस वक्त, है ना। अब देखिए इसमें यही आई है, साहिवाल, गिर, थापरकर, और इसमें क्या लिखा है, केवल ये लिख दिया है, 3 की बात नहीं है, पूरी कितनी थी, 20 थी, मैंने कहा था ना।
ये सब चीजें जो है आपको मैं बता रहा था, सिल्की आरा के बारे में पढ़ाया था थोड़ा सा, लेकिन उसका कुछ अलग ही क्वेश्चन इन्होंने लिंक कर दिया। ये तो खैर आसान थे ये सब चीजें। ये अवध वाला, सआदत खान वाला बताया था ना, जब बताया था कि किसने आत्महत्या की थी सबसे पहले, मतलब वहाँ के अवध के किस नवाब ने आत्महत्या की थी, याद है? अवध वाली जब बता रहा था कि अवध, सआदत खान, शुजाउद्दौला, मतलब उसके बाद सफदर जंग आया था, जब पूरी क्रोनोलॉजी पढ़ाई थी अवध के बारे में। अवध और जौनपुर मैंने एक ही दिन वो कवर किया था ना, याद करिए। ठीक है, तो संस्थापक का तो बताया था ना मैंने, सआदत खान। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये जब मैं पॉलिटी में खैर पढ़ा रहा था, ये यूपी के संदर्भ में पूछ लिया था। पॉलिटी में मैंने जब आपको आर्टिकल 45, आर्टिकल 21, आर्टिकल 86, 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में जो हुआ था, मैंने कहा था ना बच्चों से रिलेटेड जो, हाँ सर। तो उसमें मैंने उम्र बताई थी ना आपको कि 6 से 14 इधर हैं और उधर कितने 45 में 6 से पहले के बच्चे, दो बार करके बताया था आपको। तो देखिए 6 से 11 वर्ष ये सब गलत है, 6 से 14 तक है ना, ये सब चीजें। ये तो खैर नहीं है हमारे उसमें। रुद्रमा, उसके बाद ये आपको बताया होगा मैंने, ये तो नहीं बताया था क्योंकि ये उत्तराखंड में चले गए। देखा, फिर भी उत्तराखंड का पूछ लिया ना उन्होंने। मैंने ये जरूर आपको बताया था कि उत्तराखंड हमारा ही छोटा भाई है, तो उसमें कुछ भी चीजें होती तो वो पूछी जाती हैं। तो फिलहाल ये तो खैर नॉर्मल था कि पंतनगर वाला, पंतनगर का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। पंतनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय है जो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। खैर उस समय मायने भी नहीं रखते, ये गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं गलत होना चाहिए था जिसको मैंने पढ़ाया है, मतलब जिसने मेरी वीडियो देखी। 1901 1905 में मैंने ये नहीं बताया था आपको, पूरा स्टेटमेंट नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर बताया था कानपुर का। ठीक है, कानपुर का बताया था जब मैं कृषि विश्वविद्यालय पढ़ा रहा था आपको। 5 कृषि विश्वविद्यालय जब सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन खत्म किया था, उसके बाद मैंने 5 आपको क्या बताए थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात बताई थी मैंने, देखना आप जाके। तो उसमें मैंने प्रयागराज में जो स्थित आपका कॉलेज है लॉ एग्रीकल्चर वाला, क्या था वो नाम याद नहीं आ रहा है, सैन हिंगिस बॉटम है शायद, हाँ, उसकी बात बताई थी मैंने कि प्रयागराज में है सबसे पुराना। ठीक है, वो मैंने बताया था, अभी दिखाता हूँ अगर होगी तो। आप लोगों को ध्यान नहीं आ रहा है। तो जब मैंने आपको प्रयागराज का बताया था, तो मैंने बताया था कि वो सबसे पुराना है, ये मैंने बात की थी, और ईयर भी लिखवाया था मैंने आपको। अच्छा, केंद्रीय संगठन जब मैंने पढ़ाया था आपको, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, ये देखिए, ये लिखा है सैन हिंगिन बॉटम वाला, ये पढ़ाया था मैंने आपको ये, और बोला क्या था सबसे पुराना है 1910 में, तब ये कॉलेज था। और जो स्टेटमेंट अभी आया है वो क्या बता रहा है, वो बताता है उसी हिसाब से जो कानपुर में है, यानी कि जो चंद्रशेखर वाला ये वाला था, जो कि अब यूनिवर्सिटी बना है, पहले कॉलेज थे, है ना, पुराने जमाने में। है ना, ये वाला स्टेटमेंट
जब हमारा 1901 और 1905 में कैसे बन सकता है कानपुर? क्यों? क्योंकि हमारा कौन सा था? प्रयागराज वाला पुराना सबसे। आगे बात समझ में? इतना सा, इसीलिए मैं ईयर बता रहा था, आप लोगों को याद करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला भी मैंने आपको पढ़ाया है, पॉलिटी में चर्चा करेंगे इन सब चीजों की, ठीक है। ये सब भारतीय संविधान के क्या, ये वाला जब मैंने ट्रिक बताई थी MMTA करके कि आने वाला है उसका यूज, ठीक है। कथक पढ़ाया था आपको, कथक पढ़ाया था, ये तो कोई भी लगा देता, D का 2 D2 इसमें दोनों है, इसके अलावा आपको ये पढ़ना पड़ता है ना। जैसे भरतनाट्यम में आ रहा है, पीछे तम आ रहा है तो तम से तमिल बन रहा है, आपका तमिल बन जाता है। कुचिपुड़ी, पूड़ी हम पूरी नहीं खा सकते, आधी खा सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये वाला ये है चरकुला, पढ़ाया था चरकुला? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अरे जिसमें मैंने बताया था वो हेमा मालिनी वाली बात की थी, अब वही आया है। बस इसमें यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे बोल दिया अवध रीजन में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वो ब्रज रीजन में, ठीक है। और पूरा मैंने यही बताया था, पिरामिड और इसमें वो दिए लगाए जाते हैं, है ना। उसको उसी पे मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि हेमा मालिनी ने वो किया था, ठीक है। तो ये सब बताते हैं आपको कि आप लोग पढ़ते रहिए, पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश की बजट की बात की थी मैंने, की थी कि नहीं की थी? और मैंने ये भी बताया था कि इस बार का आ गया है तो इस बार का नहीं आएगा, पिछले साल का ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है जिसमें 7,60,000 करोड़ बोला है, ये मैंने बताया क्या था कि इस साल का है, ठीक है। ये क्या बताया था, इस साल का है। और पिछले साल का मैंने आपको बताया दिया था 6,90,000 का है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत पूछा कब का था, 2023-24 का। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको राजकोषीय घाटा बताया था, लेकिन उसका परसेंटेज ही बताया है, उसमें ये नहीं बताया था कि ये भी पूछेंगे। अब समझ सकते हैं कि कितना पूछ सकते हैं वो। इसके अलावा जो मतलब जिस क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा खर्च किया था वो मैंने आपको बताया था कि इसमें इतना इतना खर्च किया है, लेकिन ये नहीं बताया था, क्योंकि जनरली क्वेश्चन बनता नहीं है, पता नहीं। लेकिन वही मैंने कहा था ना, आरो उटपटांग रहता है। तो अब वो चाहते हैं कि ये भी हम पढ़ें, तो पढ़िएगा आपसे। मैंने केवल उतना ही 2.5 वो 4.5 के आसपास था, तो परसेंटेज में मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ये भी कहा था, क्या कहा था कि पिछले साल का ही पूछेगा, इस साल का नहीं पूछेगा, लेकिन जो PCS का प्रीलिम्स आएगा उसमें पूछ सकता है। अच्छा, इसमें जो है एक खासियत है, देखो क्या लिखा है 2023-24, तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि इस साल की बात कर रहा है कि पिछले साल की बात कर रहा है। लेकिन जो इस साल आया है वो 2024-25 का होता है, एक साल आगे का। लेकिन लोग यही सोचते हैं अरे 24, और सबको ध्यान रहता है अरे अभी तो आया बजट 7,60,000 का, लगा देते। और बहुतों ने लगाया होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि आप ईयर देखना जरूर, ईयर। अच्छा, एक मजेदार क्वेश्चन भी आया था जिसमें हम ज्यादा चौधरी बनते हैं, तो होता है ना जो ज्यादा समझदारी कभी नहीं करनी चाहिए। एक क्वेश्चन आया था, इसमें नहीं लिखा है शायद। अच्छा, ये भी बताया था मैंने आपको, याद रखिए, ये इंग्लिश में याद आया होगा, गली इरोजन। गली इरोजन बताया था नहीं बताया था, जिसमें वो बीहड़ में रहते हैं लोग। हालांकि सबके बारे में नहीं बताया था, मैंने आपको गली के बारे में बताया था, यानी कि अवनालिका में, और शीड इरोजन की बात की थी, जिसमें पूरी ऐसे करके बह जाती है। तो उससे आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे। लेकिन गली में मैंने इतना बताया था, जिसमें बीहड़ रहते हैं छुप के, वो कितना कटाव करती है ना। स्प्लैश, अगर जिसको ये पता है हिंदी मीनिंग भी बौछारी है, तो उससे तो कम ही होता है ना, इसका केवल मीनिंग से पता चल जाता। महान्यायवादी, ये भी मैंने आपकी कहाँ पे पढ़ाई थी, किसमें पढ़ाया था? यूपी स्पेशल में कवर किया था, याद करिए। लास्ट जो क्लास थी यूपी स्पेशल की, लास्ट क्लास, क्योंकि पॉलिटी में तो हम पहुंचे नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने ये कहा यूपी स्पेशल में कवर किया था जब हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको इस चीज पे बताया ना, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर या प्लेजर ऑफ गवर्नर की जब मैं बात कर रहा था, पूरी चीज इसी पे फोकस की थी मैंने आपको, याद करिए, ठीक है। ये वाला उसमें कवर किया था आपको, और वही क्वेश्चन ही बना है, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है कि प्लेजर ऑफ
प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है तो ऐसा नहीं था, वहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात चल रही थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है आपको इसीलिए बताई जा रही है कि जो आप पढ़ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आते आएंगे, ठीक है। और जिस पे ज्यादा फोकस किया गया है उन पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे बात समझ में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हैं, फंसे हैं। तो जिन लोगों ने क्लास की होगी तो उनका अच्छा जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर यही बताने के लिए बताएं, ये वाली क्लास की थी, ठीक है, कि आप लोग पढ़ते रहिए। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसको कायदे से पढ़िए अच्छे से, और जिनमें मैंने ये बोला है कि इम्पोर्टेंट है तो वो तो सबसे ज्यादा, भले ही कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, वो चीज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए पॉलिटी वाली क्लास में मिलते हैं।